जी देती हुई दिख रही हैं। काफ़ी टूरिज्म और ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स आपको ज़रूर बढ़ते हुए दिखे होंगे डाउ के बाज़ार में, अमेरिका के बाज़ार में कल, लेकिन सेल की राय इंडियन होटल्स पर आती हुई और फिलहाल जो आपने 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ देखा था वो था लगभग 230 रुपये, वहाँ से 187 पर आज मंगलवार के दिन आपको बंद होता हुआ दिखेगा इंडियन होटल्स। चलिए अब ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं सिलसिला स्टॉक्स इन न्यूज़ का। आपके सामने प्रस्तुत है GHCL का एक लंबी अवधि का चार्ट और बाजार बंद होने के बाद एक अहम डेवलपमेंट इस काउंटर पर होता हुआ दिखा जो आपको बताती हुई दिखेंगी हर्षदा जी। गुड मॉर्निंग शैल। GHCL इंडो काउंट दोनों ही फोकस में रहेंगे, जहां पर दरअसल GHCL का जो टेक्सटाइल ऑपरेशन है वो इंडो काउंट अक्वायर कर रहा है, स्लम सेल बेसिस पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरा जो होगा टेक्सटाइल ऑपरेशन 539 करोड़ में खरीदा जाएगा और GHCL के कुछ एसेट्स है यूएस में 37 करोड़ के, वो भी अक्वायर करेंगे, तो रफली 576 टू 600 करोड़ के आसपास ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें GHCL के शेयर धारकों के लिए क्या है? GHCL के शेयर धारकों को एक शेयर मिलेगा टेक्सटाइल बिजनेस का इस पर्टिकुलर सौदे के तहत, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इंडो काउंट ने भी कुछ खूबियां दोहराई हैं इस पर्टिकुलर डील के लिहाज से, तो वो स्टॉक आज ज्यादा एक्शन में रह सकता है। इंडो काउंट कल देखिए 10% ऊपर था। नए अधिग्रहण से कंपनी की क्षमता जो न्यू कैपेसिटी है वो 50% से बढ़ जाती है। ये लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल कंपनी बन जाती है ग्लोबली, वो एक और एडिशनल है। साथ ही साथ जो एनुअल कैपेसिटी इनकी कुल मिलाकर आएगी दोनों एंटिटीज को मिलाकर वो 153 मीटर्स के आसपास होगी, मिलियन मीटर्स के आसपास होगी और पोटेंशियल टॉप लाइन एडिशन क्या होता हुआ दिखाई देगा हर साल, ये 1300 से 1500 करोड़ के बीच आका जा रहा है। तो इंडो काउंट के लिए ऑफ कोर्स कई सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन साथ ही साथ GHCL के शेयर धारकों के लिए भी एक फायदे का सौदा। चलिए ये रणनीति आपके सामने इंडो काउंट पर आती हुई दिखेगी। यहाँ पर जोड़ते हैं यतिन जी को। यतिन जी, कुछ ब्रोकरेजेस का व्यू है इस ट्रांजैक्शन पर? नहीं, ये कोई मतलब दोनों ही स्टॉक्स कवरेज में नहीं है, तो GHCL और इंडो काउंट पे कोई ऐसी पर्टिकुलर ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं है आज। ये तो यहाँ पर कम से कम इंडो काउंट पर एक व्यू ले लेते हैं बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। हर्षदा जी, ये काउंटर आपको 22 रुपये ऊपर कल बंद होता हुआ दिखा। जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, 266 और कल की अगर आप वॉल्यूम देखें तो 27 लाख शेयर आपके सामने इंडो काउंट में ट्रेड हुए थे, क्या कीजिएगा? देखिए, पहले तो ये समझिए कि पिछले 4 मंथ से स्टॉक लगातार 230-225 के आसपास शैल जी सपोर्ट ले रहा है और कल की रिकवरी में जो वॉल्यूम देखने को मिला वो तो दर्शाता है कि स्टॉक तैयार हो गया है अपने पिछले हाई को टेस्ट करने के लिए, जो कि 310-315 की रेंज में है। तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 245 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 315 के आपको टारगेट सेट करके चल रहे हैं। स्टॉक्स इन न्यूज का सिलसिला जारी है। हर्षदा जी, अब आपको चर्चा करती हुई दिखेंगी टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स भी नहीं, बाकी सभी ऑटो कंपनियां रेडार पर रहेंगी शैल, क्योंकि देखिए जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है वो जाहिर तौर पर कंपनियों के लिए काफी बड़ा है। जिस तरह से हमने देखा है मेटल के दाम आसमान छूते दिखाई दिए हैं पिछले क्वार्टर में, उसी के मद्देनजर कंपनी ने कह दिया है कि 1 जनवरी से वो दरअसल अपने कमर्शियल व्हीकल्स जिसमें आपके MHCVs और CVs दोनों मौजूद हैं उनकी कीमतों में करीब 2.5% तक का इजाफा लेकर आएंगे। तो प्राइस हाइक क्लियरली पास ऑन किया जा रहा है। आधा प्राइस हाइक कंपनी खुद बेयर कर रही है, कुछ पास ऑन कर रही है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये स्टॉक आज फिर रेडार पर जरूर रहेगा। वैसे भी हमने देखा है कि CV मार्केट में कुछ ऑफटेक बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है, नवंबर के आंकड़े वही दर्शा रहे थे। तो एक मौका भी है कंपनियों को उसका फायदा उठाने के लिए और प्राइस हाइक थोड़ा सा आगे पास ऑन करने के लिए। आज FMCG कंपनियां रेडार पर रहेंगी, क्योंकि दरअसल सरकार की जो PLI स्कीम है उसके तहत इस सेक्टर के लिए, फूड एंड बेवरेज सेक्टर के लिए ये 10,900 करोड़ का जो PLI निकल कर आया था उसमें 60 FMCG कंपनियों को चुना गया है। अब जो इंसेंटिव्स आएंगे वो करीब करीब 4 से 10% की रेंज में आएंगे और 3 कैटेगरीज में दरअसल बांटा गया है। पहला है रेडी टू कुक या फिर रेडी टू ईट। इस PLI के तहत आप ध्यान दीजिएगा, ब्रिटानिया, ITC, HUL और प्रताप स्नैक्स, ये वो 4 लिस्टेड कंपनियां हैं जो दरअसल जिन्हें PLI मिला है।
इनको कुछ फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अगली कैटेगरी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कैटेगरी। इसमें ऑफ कोर्स बड़े नामों में नेस्ले, डाबर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, आईटीसी शामिल है। इसके अलावा छोटी कंपनियों में आप ध्यान दीजिएगा, वरुण बेवरेजेस है, टेस्टी बाइट्स है और फूड एंड इन जैसे नाम भी शामिल है। ऑफ कोर्स HUL भी इस कैटेगरी का हिस्सा है। मरीन कैटेगरी में 2 कंपनियों पर आपने ध्यान देना है, जिसमें ITC है और साथ ही साथ अवंती फीड जैसी कंपनियां हैं। तो ये 3 कैटेगरीज जिस पर हमने देखा है फोकस रहेगा। और ऑफ कोर्स कुल मिलाकर 60 कंपनियों के नाम चुने गए हैं। इसमें कई सारी अनलिस्टेड प्लेयर्स भी हैं, जिसमें ऑफ कोर्स आप हल्दीराम का नाम या फिर पार्ले एग्रो का भी नाम सुनेंगे, अमूल का भी नाम उस बिजनेस में उभर कर आया है। दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन, ये भी रेडार पर रखेंगे क्योंकि डेवलपमेंट ये है, कंपनी ने कल इनफैक्ट एक्सचेंजेस को बताया 30 दिसंबर इस साल के अंत में एक EGM कंपनी बुला रही है। EGM में इसी बात पर चर्चा होगी कि जो क्लॉज है राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के बीच की, वो कोई भी इन दोनों प्रोमोटर्स में से कोई भी शेयर एक दूसरे की अनुमति के बगैर नहीं बेच सकता, उस क्लॉज को दरअसल रफा दफा किया जाए। इसीलिए EGM बुलाई जा रही है। और हम सब जानते हैं कि काफी समय से दोनों ही प्रोमोटर्स के बीच झड़प चल रही है। होपफुली किसी तरह का रेजोल्यूशन आता हुआ दिखाई देगा। आप